हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका K2Z में। और ये क्लास 10 जिनका बोर्ड एग्जाम है और 18 तारीख को जिनका मैथ का एग्जाम होगा, डिट्टू आपका कैसा पेपर आएगा वो सारा पेपर आपको दिखाते हैं। बस खाली आपका डिजिट चेंज रहेगा, क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहेगा, पैटर्न भी यही रहेगा, क्वेश्चन भी यही रहेगा, सिर्फ डिजिट चेंज होगा। तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे नहीं क्योंकि टाइम भी मेरे पास है नहीं और आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको ये बताना चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव हम सारा का आंसर बता देंगे और कैसे आएगा आप अपने से समझ सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन में आपको लगेगा कि डाउट है तो उस क्वेश्चन को अगर आप भेजिएगा कमेंट में तो हम उसको बना करके दिखा देंगे, लेकिन सारा क्वेश्चन को करेंगे नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम है। लेकिन आप पैटर्न को समझ लीजिए, जैसे कहने को मतलब 100 ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें 50 करना है, तो आप देखिए वो 50 टाइप का ऑब्जेक्टिव आपसे बन पा रहा है कि नहीं। उसके बाद 2 नंबर का 30 क्वेश्चन आएगा, आपको 15 ही बनाना है, तो 30 आपको नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं, 15 आपसे बन पा रहा है कि नहीं, और नहीं बन पा रहा तो 15 टाइप जो आसान आसान उसको प्रैक्टिस करिए। उसके बाद 5 नंबर का 8 क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको 4 ही बनाना रहेगा, तो 5 नंबर में 8 क्वेश्चन है तो 4 टाइप का आपसे बन रहा है कि नहीं, बस वो देखिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं, लेट करते नहीं है। मैथ में आपका क्वेश्चन जो आएगा 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और 10 अंकों का आपके पास जो बुक देगा, मतलब कि जो कॉपी देगा लिखने के लिए, उसमें 10 अंक का एक क्रमांक होगा, उसको आप अच्छा से हमारे भरिएगा जरूर। आपको 15 मिनट पहले दिया जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए, उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा और 1/4 छोड़ जरूर दीजिएगा, हमेशा 1/4 छोड़ के लिखिएगा ताकि नंबर बैठाने का जगह बच जाए। और 2 खंड में होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। खंड ए में ऑब्जेक्टिव है, बी में सब्जेक्टिव है। तो शुरू करते हैं, लेट करते नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और आप लोग भी टाइम बर्बाद करिए ना। इस वीडियो को स्पीड बढ़ा के देखिए, 1.5 या 2 पॉइंट करके देखिए। देखिए क्वेश्चन जो बनेगा ऑब्जेक्टिव में, कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि जिसका रूट निकल जाता है वो परिमेय है, जो नहीं निकलता वो परिमेय है, रेशनल और इरेशनल। तो जो जिसका निकल जाएगा वो रेशनल, जो नहीं निकलेगा वो इरेशनल। तो 1 का आंसर सी होगा, बना के आप देख लीजिएगा। यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो 2m + 1 होगा। 2 का आंसर डी, चेक करके देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसारण शांत होगा। तो जिसको भागा देंगे और एक तरफ आकर के रुक जाएगा तो शांत हो जाएगा, जो नहीं रुकेगा आते रहेगा वो अशांत हो जाता है। 3 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 0.87 पे देखिए बार है, तो जिस पे बार होता है जितना संख्या पे, तो उससे पहले आप एक 9 लिख देते हैं नीचे में, उसके बाद जितना संख्या रहता है उतना 0 देते हैं, तो एक संख्या तो एक 0 देते हैं। तो 4 का आंसर होगा सी, बना के देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 540 = 2x × 3y और × 5 पे पावर z हो तो x + y - z बराबर क्या होगा। तो आप निकाल के देख लीजिए, इसका आंसर 4 आएगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें से देखिए सबका रूट निकल रहा है, लेकिन एक संख्या डी वाला जिसका रूट दोनों का नहीं निकल रहा, 10 का रूट नहीं निकल रहा है, तो इसलिए वह अपरिमेय संख्या है। उसके बाद यदि m और n 2 अभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए जब भी कोई 2 अभाज्य संख्या रहेगा ना, जैसे मान लेते हैं कि 1 ले लेते हैं 3, 1 ले लेते हैं 13, तो जब भी अभाज्य संख्या रहेगा ना तो उसका महत्तम समावर्तक हमेशा 1 आता है, तो इसका आंसर 7 का बी हो जाएगा। उसके बाद 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 2366 और उनका लघुत्तम समावर्तक 182 है, तो महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो इसको बना के देख लीजिएगा, इसका 13 आंसर निकलेगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसारण अशांत होगा। तो जो नहीं कटेगा बार बार आते रहेगा वो शांत हो जाएगा, तो इसका आंसर 9 का हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि p = ab³ तथा q = a4b, जहाँ p q घनात्मक पूर्णांक तथा a, b अभाज्य संख्याएं हैं, तो p, q का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो a4bq हो जाएगा इसका। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। तो जो अभाज्य है, सअभाज्य मतलब लगातार अभाज्य है, सअभाज्य है ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। तो सअभाज्य 3, 4, इसमें से पहले देखने दीजिए। 3, 15, 21, 105, 14 और 84। सअभाज्य मतलब उसके तुरंत बाद, तो 15, 45 दूर हो जाएगा, 21, 105 हो जाएगा और 14, 84 दूर। हाँ ठीक है, तुरंत सअभाज्य में 9 और 16, लेकिन ये तो भाज्य है, तो सअभाज्य इसको कैसे बताया। सअभाज्य 9, 16 देख लीजिएगा, 11 का आंसर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 0.3125 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, तो 5/16 लिखा जा सकता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो आप इसको सी आंसर देख लीजिए, 1/4x³ - 3x² प्लस रूट के अंदर 121। और बहुपद x + 3 का स्क्वायर और x³ - 8 का घात है, तो 5 हो जाएगा। बहुपद 2x² - 6 के शून्यक है, तो √3 - √3। बहुपद px = 2x² - 8x - 12, तो p2 का मान है, तो इसका मान निकाल के आप एक बार देख लीजिएगा कि आंसर -20 आ रहा है कि नहीं। यदि बहुपद 3y² + 7y - k के शून्यक का एक दूसरे से व्युत्क्रम हो तो k का मान निकालिएगा, -3 आएगा। शून्यक -2, -5 वाले बहुपद की संख्या होगी तो ये अनगिनत हो जाएगा। और यदि बहुपद px = 5x² + 7x - 12 के शून्यक a और b अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा + बीटा का मान होगा, इसका आंसर निकालिएगा तो -7 आएगा।
उसके बाद यदि ए बी और वाई मतलब अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स बराबर डी के शून्यंक हो तो अल्फा बीटा और गामा का मान होगा, तो इसका माइनस डी बाई ए हो जाता है। यदि रेखाएं 5x प्लस पी वाई बराबर 6 और 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर है तो p का मान क्या होगा, तो इसका मान निकाल के देखिएगा 3 आएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद दो रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी तो सिर्फ एक होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि 5x माइनस 8y बराबर 8y बराबर 0 तथा 10x माइनस 18y बराबर 0 तो x तथा y का मान, तो आप समीकरण करके निकालिएगा तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0 निकल जाएगा। और 24 नंबर क्वेश्चन का है, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो a नॉट इक्वल 0 का मूल समान हो तो c बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस b/2a। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो आप चेक कर लीजिएगा, सी आंसर आएगा इसका। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 तो एक मूल में या एक मूल 3 हो तो दूसरा इसका मूल क्या हो जाएगा, तो एक 4 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 तो मूल p तथा q हो तो p प्लस q बराबर, तो आप इसको निकाल करके देख लीजिएगा, आंसर -1 आना चाहिए। उसका क्वेश्चन नंबर 28 है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 तो वितरण है तो इसका आंसर 49 आएगा। उसके बाद द्विघात समीकरण x ब्रैकेट 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनकार, तो इसका आंसर 0 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है, तो देख लीजिएगा √7 √28 √63 और √112 इस समांतर श्रेणी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31 में समांतर श्रेणी, तो 12 10 8 और ऐसे ऐसे घटते घटते 0 जा रहा है तो ये 7वां पद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। उसके बाद समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 और ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो ये बढ़ते जा रहा है तो ये सार्वंतर 4 है इसमें, जितना देखिए -5 और -1 4 -1 और 3 4 3 में जाएंगे 4 तो 7 4 अंतर है, जो दोनों का अंतर है इसको 4 है। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a और सार्वंतर d है तो प्रथम n पदों का योगफल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d। तो आप इसका आंसर सी देखेंगे 33 का, ये सब याद करने वाला है, कर लीजिएगा। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 3 - 4n तो t5 बराबर निकालिएगा तो -17 निकल जाएगा। यदि समांतर श्रेणी का समान पद 17 - 5n है तो इसका सार्वंतर होगा, तो इसका सार्वंतर हो जाएगा -5। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का एक, तो प्रथम n विषम प्राकृतिक योगफल हो जाता है n²। यदि 18x, y -3 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस y, तो इसका 15 आएगा आंसर। यदि a तथा b पूरक कोण है तो सेक a बराबर कोसेक b लिख सकते हैं। उसके बाद 39 नंबर है कि कोस 90 डिग्री -5, तो ये हो जाएगा आंसर ए साइन 5। उसके बाद कोसेक स्क्वायर 27 डिग्री और साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो जब भी बराबर देखिए सामने रहेगा तो कटेगा तो आंसर 0 आएगा और ऊपर नीचे रहेगा तो आंसर 1 आता है, ये ऐसे ही याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इज ट्रू वैल्यू, तो ये हमेशा वही 0। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा, तो टेन थीटा p/b निकालिएगा, तो इसको निकालिएगा तो निकल जाएगा ये 4/3, ये आपको बताया हुआ क्लास में। यदि टेन थीटा 1/√7 हो तो सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको आप निकाल करके देखिएगा, एक आंसर आएगा इसका। फिर है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका आंसर बनाइएगा तो 0 आ जाएगा। 3 कोट स्क्वायर 60, तो 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर निकालिएगा तो इसका निकल जाएगा एक आंसर। फिर है कोस 1 डिग्री और कोस 2 डिग्री और कोस 3 डिग्री और कोस 180 सब करके निकालिएगा इस तरह से डॉट करके, तो 0 निकलेगा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 47 में है 2 - 2 कोसेक स्क्वायर a, तो इसके बराबर निकालिएगा तो -2 कोट स्क्वायर a निकलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि a साइन x बराबर 1 और b कोस x बराबर 1 तो कोट x बराबर क्या निकलेगा, तो a/b निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 -1, तो इसका आंसर निकाल के देख लीजिएगा, आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि 10 स्क्वायर a प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर a, इसको निकाल के देखिए तो आंसर आएगा 1। और इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कोस 75 डिग्री बटा साइन 15 डिग्री, और इस तरह से जब इसको माइनस साइन 15 और कोस 75 दे करके रहेगा तो इसको जब बना करके इसका आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 52 है कोस 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री और गुना टेन 60 डिग्री, बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा कट के 1। यदि कोसेक 5 और कोट -कोट 5 बराबर y, तो कोट 5 क्या हो जाएगा,
इसको बना करके आप देखिएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। आपको 100 में 85 बनाना है, आप देखना आपको कि 50 आपसे बन पा रहा है कि नहीं। कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो कोसेक 30 बराबर साइन 60 होता है। और यदि 2 कोस 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान हो जाएगा 20 डिग्री। और उसके बाद यदि साइन बी बराबर ए बटा बी तो कोस बी बराबर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी। और उसके बाद 57 नंबर 10 ए प्लस कोट ए बराबर 2 तो 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए निकालिएगा तो 2 आंसर आ जाएगा। किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो देखिए तृतीय में जो होता है भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है। बिंदुओं ए 8,0 और बिंदु और बी -6,2 के बीच की दूरी, तो इसको दूरी निकाल के देख लीजिएगा 10√2 इकाई आ जाएगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है, तो उसको मूल बिंदु कहा जाता है। एक्स और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, बिंदुओं P 4,-5 और 8,7 को मिलाने वाली रेखाखंड को मध्य बिंदु को नियामक, तो 6,1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि मूल बिंदु से बिंदु R और -x, y की दूरी, तो इसका दूरी सूत्र निकाल लीजिएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर में। और यदि बिंदु a,2 और -5,6 तथा a,-2 संकेत है तो a बराबर 7 हो जाएगा। रेखा y बराबर 7 का आलेख भिन्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो 5,7 से होकर के गुजरेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर में कि y अक्ष से बिंदु P 4,6 की दूरी है तो 4 इकाई हो जाएगा। उसके बाद बिंदु A ब्रैकेट बंद a, b और b, c, d को मिलाने वाली रेखाखंड AB को लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाली बिंदु का y निर्देशांक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेमडा d प्लस बी और लेमडा 1 + 1, तो आप इसका आंसर 66 का ए हो जाएगा। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक p बराबर 8,-6 और q बराबर 8,-8,6 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक कितना होगा, तो 0, 0 आएगा। आप देख लीजिए बना के। एक त्रिभुज का केंद्र 4,0 है और उसके दो शीर्ष 3,4 और 5,6 है, तो तीसरा शीर्ष हो जाएगा, तो तीसरा शीर्ष 4,2 निकलेगा। उसके बाद बिंदु -5/2,4 किस पाद में आते हैं, तो इसको आप देखिएगा तो द्वितीय में आ जाएगा। एक अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है 0 डिग्री। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है तथा एंगल A बराबर 42 डिग्री, एंगल Q बराबर 84 डिग्री, तो एंगल C निकालिएगा तो 54 डिग्री निकल जाएगा। यदि त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर एंगल Q, तो आप इसको निकालिएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जैसे AD परपेंडिकुलर BC और तो AD स्क्वायर, तो इसको निकाल के देखिए कि आंसर 3CD स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि D परपेंडिकुलर BC यदि AD बटा DB बराबर 4/5 और AC बराबर 18 सेंटीमीटर हो तो AC बराबर 8 सेमी हो जाएगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप होती है 45 डिग्री और दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 49:100। और क्वेश्चन नंबर 77 है कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी 9 सेंटीमीटर। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचा जाती है, बाहर से 2 ही खींचा जा सकता है। यदि 0 डिग्री केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल APB बराबर 50 डिग्री, तो एंगल AOB निकाल के देखिएगा 130 डिग्री आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर में कि दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, O जो वृत्त का क्या है, केंद्र है, तथा एंगल AOB 30 डिग्री है, दिया हुआ 31 डिग्री है, तो एंगल OBA का मान क्या होगा, तो एंगल OBA का मान क्या होगा, निकाल के देख लीजिए 75 डिग्री आएगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी 15 सेंटीमीटर। एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात, तो अनुपात हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, 3:1। सुराही का संयोजन है तो गोला तथा बेलन, और एक घड़ी में मिनट वाली सुइया द्वारा 45 मिनट बनाया गया कोण 270 डिग्री। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होती है पाई + 2 ब्रैकेट बंद 10 सेंटीमीटर।
और उसके बाद 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन तो 36 पाई घन सेंटीमीटर हो जाएगा। पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है तो पाई पी स्क्वायर थीटा बटे 360 वर्ग इकाई हो जाएगा। और यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा है 18 सेंटीमीटर। उसके बाद 3 पासे को उछालने में समपरिणाम संख्या, तो 3 को पासा को उछालेंगे तो समपरिणाम के 6 गुना 6 गुना 6 6 36 गुना 6 216, ठीक है। उसके बाद यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो 0 हो जाएगा और घटने का चांस 1 रहता है। प्रायिकता हाईएस्ट एक ही होता है। एक पासा को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता, तो एक पासा को एक बार फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या कितना बार आएगा, तो 1 3 5 तो हो जाएगा 3/6 तो 1/2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी से एक पत्ता आच्छादित निकाला जाता है तो इसके काला रंग होने की प्रायिकता क्या है, देखिए तो इसमें लाल और काला 2 कलर का रंग होता है, तो इसमें होता है 2/52 हो जाएगा, काट देंगे तो 1/26, ठीक है। 2 सिक्कों को उछालने से एक भी शीर्ष नहीं आने क्या प्रायिकता है, एक भी शीर्ष नहीं आने के 2 सिक्का को उछालेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जो दिया हुआ है 23, 20, 22, 37, 24 है, ये इसमें बहुलक, तो जो सबसे ज़्यादा बार लिखा हुआ रहेगा वो बहुलक रहेगा, क्योंकि 23 इसमें सबसे ज़्यादा बार लिखा हुआ है तो 23 ही बहुलक हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बार लिखा है तो बहुलक हो जाता है। यदि 5 आंकड़ों का इतना का मान 14 है तो x निकाल के देख लीजिएगा, 12 आंसर आएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो परिसर इसका माप नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 99 प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका, तो आप निकालिएगा प्रथम 8 संख्याओं का माध्यिका 9 निकलेगा। और लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का निम्नलिखित विवरण के लिए कि इतना इतना दिया है तो बहुलक और उच्च सीमा, तो इसमें बहुलक और उच्च सीमा कितना दिख रहा है 30 से 40, तो ये 30 हो जाएगा, 6 है इसके सामने, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है ना कि आपको देखिए और अपने हिसाब से देख लेना कि आपसे 50 बन रहा है कि नहीं। जिस टाइप का नहीं बनेगा तो हम कोशिश करेंगे बना के दे दें, हम बनाएंगे सारा तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा और हम चाहते हैं सबको कहीं ना कहीं से पढ़ लेवे किए हैं, तो हम क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन को बना करके किस टाइप का आएगा उस टाइप का 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बना करके डाल देते हैं। आप बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से, हम बना करके भी क्वेश्चन को सबको डाल देंगे रात तक में। और जिनसे जो पढ़ने में थोड़ा सा मैथ जिनका ठीक हो तो 100 में 100 ही ला देंगे, लेकिन जिनका थोड़ा दिक्कत है तो क्या करिएगा कि जैसा क्वेश्चन आपसे बनता है जो आसान है वही सबको सेलेक्ट करिएगा, भारी बनाने की जरूरत नहीं है। अभी जो हम 30 क्वेश्चन दिखाने आ रहे हैं 2 नंबर का, उसमें आपको 15 बनाना रहेगा, तो आप 15 को आसान टाइप का बना पा रहे कि नहीं। और हम कुछ क्वेश्चन बना करके जो एग्जाम में आएगा खाली डिजिट चेंज होगा, बाकी प्रोसेस वही रहेगा, तो बना करके हम उसका वीडियो थोड़ा सा अपलोड कर दे रहे, बोल के बना के दिखाएंगे नहीं, हम बना करके डायरेक्ट फोटो खींच के उसको अपलोड कर दे रहे हैं। तो ठीक है, बने रहिएगा, आप क्वेश्चन देख लीजिए कैसा आएगा। जैसे ऐसे करने के ऐसा क्वेश्चन दे सकता है 2 नंबर 30 में 15 को बनाना रहेगा कि सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या, तो इसको मान करके बनाना आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक रहेगा। उसके बाद संख्या 12,144 और 240 का लघुत्तम समावर्तक, तो इसका 12,144 और 240 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो 12,144 और 240 लघुत्तम समावर्तक बहुत आसान है, बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हम बना के आपको अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद यूक्लिड विभाजन से 135 और 225 का महत्तम समावर्तक, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बना करके दे रहे हैं। तो इस तरह से 15 आपको छाटना है। द्विघात बहुपद 6y² - 3 - 7y के शून्य को ज्ञात करना है। उसी तरह से यदि क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए, px = x² - 18x + 81 तथा qx = x - 9, तो px बटा qx का घात ज्ञात करना है। देखिए इसमें से आपको क्या करना है, देखिए सारा क्वेश्चन को आपको दिखा दे रहे हैं, हम सारा बोल करेंगे तो टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें से देखिए 15 क्वेश्चन आप आराम से देख लीजिए, इसमें से 30 क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं। 30 में से देखिए कि आपसे 15 बन रहा है कि नहीं। अगर 15 बन जा रहा है तो आपका समझ लीजिए कि 100 में 100 आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 50 अगर बना ले रहे हैं, इसमें 15 बना रहे हैं। और जो क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर 8 क्वेश्चन, उसमें से 4 ही बनाना रहेगा, तो 4 क्वेश्चन कौन आएगा हम बता दे रहे हैं। पहले इसको आप 30 क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि हम टाइम बर्बाद करेंगे बोल के पढ़ के तो बहुत टाइम चला जाएगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए कि आपसे सारा बन रहा है कि नहीं। 23 नंबर, ये हो गया 24 नंबर, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये 30 क्वेश्चन को आप स्लाइड करके एक बार देख लीजिए। इसी 30 में से किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, एकदम फिक्स है, इसी में से आपको चुन के 15 करना है, सिर्फ डिजिट चेंज होगा, क्वेश्चन यही रहेगा। उसके बाद बड़ा क्वेश्चन में कौन आएगा, एकदम निश्चित रूप से क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस रहेगा। ग्राफ से एक क्वेश्चन आएगा, तो ग्राफ से आप बना लीजिए, 5 नंबर एक ग्राफ से आएगा। उसके बाद ये सब देख लीजिएगा, एक तो सिद्ध करने वाला आएगा कि सिद्ध करे कि एक समरूप त्रिभुज कर्ण के वर्ग के 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर है, तो ये सिद्ध करने वाला एक आएगा, हो गया 2। उसके बाद ये सबको देख लीजिएगा। उसके बाद एक हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन आएगा, हो गया 3।
फिर उसके बाद एक प्रूव करने वाला जरूर आएगा, ये हम पहले बता चुके हैं, प्रूव करने वाला का देगा ही। और बहुलक और माध्यिका में क्वेश्चन देगा, एकदम ध्यान रखिएगा, बहुलक और माध्यिका में क्वेश्चन पक्का देगा। हो गया 4। और लास्ट में एक संकुला कर लीजिएगा 5। इतना कर लीजिएगा तो आपका चारों का चारों छूटेगा नहीं, आपको 8 में 4 ही बनाना है। तो सारा क्वेश्चन को आप अच्छा से देख लीजिए, जो टाइप का नहीं बनेगा तो बोलिएगा तो हम बना करके अपलोड कर देंगे। ऐसे मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन बना लिया और कुछ कुछ बना हुआ है, तो उस सबको हम आपको अपलोड कर देते हैं, उसको देख देख के प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना टाइप का इसमें क्वेश्चन दिखाया गया इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ डिजिट चेंज होगा, क्वेश्चन यही रहेगा, बार बार बता रहे हैं। और आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, बाकी जो अपने दोस्त लोग उसको शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि जो बाकी जो विषय बचा हुआ है, आपका मैथिली का अपलोड कर दिए, ये मैथ का हो गया। इसके बाद आपका एग्जाम होगा किसका, हिंदी का, उसके बाद होगा सोशल साइंस का, फिर साइंस का। ये तीनों का वीडियो पहले हम अपलोड करते हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा, उसके बाद मैथ में हम बना करके आपको अपलोड कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।